बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा और ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 किलो गाजर ले लिए थे और गाजर को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद पिल ऑफ किया। पिल ऑफ करने के बाद इसको ये देखिए मशीन की मदद से मैंने क्रश कर लिया। और मेहनत लगती है यार क्रश करने में, लेकिन बनता बड़े मज़ेदार है हलवा। और ये एक बार हलवा रेडी हो जाए तो बार बार इसको गर्म करके खाने में जो मज़ा आता है ना, बहुत ही मज़ेदार हलवा बनेगा। और यहाँ पे मैंने गाजर ऐड कर दिया था। गाजर का थोड़ा सा कलर चेंज हुआ था। मैंने इलायची 2 से 3 इलायची ऐड कर दी थी और अभी थोड़ा सा पानी है इसमें, वो ड्राई हो जाएगा तो मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। और मैंने 1 किलो गाजर के हिसाब से हाफ़ कप मैंने शुगर ऐड की है। और कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी गाजर ज़्यादा मीठी है तो ऐसा नहीं हो कि चीनी आप ऐड करें तो बहुत ज़्यादा मीठा हलवा हो जाएगा। तो मेरे जो गाजर लिए मैंने वो मीठे माशाल्लाह से काफ़ी, तो मैंने इसमें शुगर कम ऐड की है। तो इस तरीके से मैंने इसमें शुगर ऐड किया। शुगर ऐड करने के बाद जब शुगर अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो गई थी तो मैंने यहाँ पर जितनी मैंने शुगर ऐड की उतनी क्वांटिटी में मैंने घी भी ऐड कर दिया है। और घी में ही बनाएगा, बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है। घी की जो खुशबू होती है वो बहुत मज़ेदार लगती है। तो बिल्कुल बाहर जैसा हलवा ये बनकर इंशाल्लाह तैयार होगा, तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरीके से मैंने घी भी इसमें ऐड कर दिया था और 2 इलायची ऐड कर दी थी। इलायची मैंने शुरू में ऐड इसलिए की थी क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से गाजर के हलवे में आ जाता है, तो मज़ा आता है खाने में, खुशबूदार हलवा बनता है। और इंशाल्लाह हमारा ये जो हलवा बन रहा है ये भी बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ इसको अच्छी तरीके से। अच्छा, इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही मिक्स करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा हाई फ्लेम इसका करेंगे तो क्या होगा, गाजर नीचे से लग जाएगी और हलवे में स्मेल हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको कंटिन्यू चलाना है। और आप देख सकते हैं मैंने इसको कवर करके बिल्कुल नहीं रखा है, यहीं पर ही इसको चला रही हूँ, मुसलसल इसको चलाती जा रही हूँ। क्योंकि आप इसको कवर करके अगर रख देंगे तो गाजर का जो हलवा है उसके कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो इसमें मैंने कोई फूड कलर वगैरह कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। दूध भी ऐड कर दिया था इसमें, और बस अब दूध को हम ड्राई कर लेंगे ताकि हमारा जो घी मैंने इसमें ऐड किया है वो अलग से सेपरेट हो जाए। तो वो जब अलग से सेपरेट होने लगेगा तो हमारा जो हलवा है वो भी रेडी होने लगेगा, ठीक है। और मैं आपको यही बता रही थी कि इसको कवर करके बिल्कुल नहीं पकाइएगा। अगर आपने यहाँ पे गाजर को कवर कर दिया तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। और ये देखिए मुसलसल मैंने भूनने के बाद और यहाँ पे देखिए घी सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो बस अब इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं ऐड करूँगी। और मुझे चीनी थोड़ी सी कम लगी थी तो मैंने थोड़ी और इसमें ऐड कर दी थी बाद में। और ये ड्राई फ्रूट आपकी मर्ज़ी, ऑप्शनल है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश ऐड कर दिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो बस इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसका खोया तैयार कर लूँ, क्योंकि खोया इसके ऊपर ऐड करना लाजमी है। तो बस मैं खोया बनाने की तैयारी करूँगी। और मैं गाजर का हलवा हो गया रेडी, तो इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और हम खोए की तरफ आ जाएंगे अपनी। और ये देखिए अलग से और इसका घी सेपरेट होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है ये हलवा रेडी है। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया था। ऑयल लेने के बाद मेरे पास जो खोया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। तो फिर बस इसको गाजर के हलवे के ऊपर ऐड कर दूँगी। और आप लोग देखिएगा ज़रूर, गाजर के हलवे का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है और आपके सामने हलवा रेडी है। और आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी खास दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।